नमस्कार। मैं आनंद सर आप सारे लोगों के बीच भारतीय संविधान के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेकर के आया हूं और ऐसा प्रश्न है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा स्क्रीन पर जो दिख रहा है पहला नंबर प्रश्न है जो लिखा है कि भारत का संविधान हमारा लागू कब हुआ। देखो सही इसका आंसर जो निकल करके आएगा 26 जनवरी 1950। कहने को तो यूं बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन ही अक्सर लोगों को बिजी कर देता है। देखो अगर कुछ एक्स्ट्रा बात करते हैं भारतीय संविधान के विषय में तो पता चलता है कि इंडिया का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान अगर किसी देश का है तो उस देश का नाम है अपना इंडिया यानी भारत। ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे कि दुनिया में सबसे पहले संविधान का निर्माण किस देश ने किया था तो उस देश का हम लोग नाम लिखेंगे अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और उसी देश का जो संविधान है ना ये विश्व का सबसे लघु यानी छोटा संविधान है, उस देश का भी नाम क्या है अमेरिका है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे मेरे प्यारे कि विश्व का कौन सा ऐसा देश है जिसने आज तक अपना देश का रिटन संविधान नहीं लिखा है, यानी उसका अपना लिखित संविधान नहीं है, तो उसका नाम हम लोग लिखेंगे इंग्लैंड। क्या लिखेंगे इंग्लैंड। चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर और दूसरा नंबर हमारा जो प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है या याद किया जाता है तो लिखेंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, यानी पूरा नाम है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा गया है। नाम क्या है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर और तीसरा नंबर हमारा जो प्रश्न आ रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहला शब्द क्या है, यानी पहला शब्द का बात किया जा रहा है तो उसका नाम है हम। नाम क्या है हम। प्रस्तावना में अब प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान की आत्मा कह करके संबोधित किया गया है। चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर और चौथा नंबर हमारा जो प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की बात किया गया है तो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे इंडिया में है भारतीय नागरिकों को मात्र कितना 6। पहले था 7 लेकिन बाद में क्या हो गया 6 कर दिया गया, यानी एक को हटा दिया गया जिसका नाम था राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार। परीक्षा में पूछे कि पहले मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी 7, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है 6। किसको हटा दिए थे तो लिखेंगे संपत्ति के अधिकार को। किसके अधिकार संपत्ति के अधिकार को। कहीं पूछ दे क्वेश्चन कि किस संविधान संशोधन तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा साल चल रहा था 1978। कहीं क्वेश्चन ये पूछ दे कि किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था तो लिखेंगे मोरारजी भाई देसाई। कौन देसाई मोरारजी भाई देसाई। उनका जो संबंध था जनता पार्टी से संबंधित था, जो कई पार्टियों से मिलकर के अपना सरकार का इंडिया में क्या किए थे गठन किया था, लेकिन वह सरकार अल्पकालीन रही जिसके बाद फिर से अपनी इंडिया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर बैठ करके क्या किया कार्य किया। चलते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर और अगला नंबर हमारा जो प्रश्न आ रहा है 5वां नंबर कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है। देखो एक होता है फंडामेंटल राइट्स, एक होता है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कर्तव्य। जैसे मान के चलो कि हमारा कर्तव्य है कि भारत का संविधान है तो उसका क्या करना है यानी सम्मान करना है। कहीं भारत का राष्ट्रगान बज रहा है तो उसके सम्मान में क्या हो जाना है खड़ा हो जाना है। तिरंगा कहीं गिरा है तो उसे उठा करके कहीं रख देना है जिससे कि पैर न लगे। ये सब क्या है हमारा कर्तव्य है। तो कर्तव्य हमारे इंडिया में कितना है 11 है। देखते हैं छठा नंबर प्रश्न और छठा नंबर प्रश्न कर रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है तो लिखेंगे सही आंसर भाग 4। कहीं पूछ दे आर्टिकल के विषय में तो लिखेंगे 36 से 51 यानी 36 to 51। चलते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर और 7वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए
तो सही इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर यानी 35। कितना? 35 ईयर्स। राष्ट्रपति की चर्चा किस भाग में? तो भाग 5 में। अनुच्छेद कितना? 52 से 62 यानी 62। चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर और कहता है 8वां नंबर प्रश्न कि भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है? तो इसका सही आंसर लिखेंगे राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष ये क्या होंगे? भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। इतना में मेरे प्यारे किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएंगे। और एक चीज और कि मेरे प्यारे साथी जो भी कंपटीशन की तैयारी की दुनिया में है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व करें और सॉल्व करके आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी है और आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं और आप लोग की तैयारी कहां तक हो चुकी है और इस बार आप लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। चलते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर और 9वां नंबर हमारा प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? देखो सदन के विषय में पूछा जा रहा है तो लिखेंगे दो, यानी एक हमारा हो जाएगा लोअर हाउस और एक हो जाएगा हमारा अपर हाउस, यानी लोकसभा और राज्यसभा। कहीं पूछे कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र तो 25 और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30। और लोकसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होगा लिखेंगे 5 साल और राज्यसभा का जो सदस्य का कार्यकाल होगा 6 साल। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है, इस कारण से इसे हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट यानी अस्थाई। यानी किसको बोलेंगे? एक है अस्थाई एक है अस्थाई। तो अस्थाई में हो जाएगा राज्यसभा और अस्थाई में हो जाएगा हमारा लोकसभा, चूंकि अब 5 वर्षों पर क्या होती है? भाग हो जाती है। और चलते हैं हम लोग 10वें नंबर प्रश्न और कहता है कि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपको अभी बताए थे, इसका सही आंसर निकल के आ रहा है हमारा कितना साल? 5 साल। 5 साल के बाद फिर से आपको आना पड़ेगा और जनता जनार्दन ये डिसाइड करेंगे कि किस व्यक्ति को हमें वोट देना है और वोट देकर के सरकार बनाना है। चलते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर और देखो 11वां नंबर प्रश्न की ओर चल चुके हैं हम लोग और कहता है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? सी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका 6 ईयर्स यानी 6 वर्ष। देखो भैया जी, एक कहावत है कि वक्त बता सकता है आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन दौलत नहीं बता सकती कि आपके पास वक्त कितना है। इसलिए मन से अमीर रहिए। धन का क्या है? वो तो आता जाता रहता है, इसलिए धन के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ेंगे तो कल के डेट में आप दुविधा में फंस जाएंगे। ऐसे भी कहावत है कि जीवन जितना सीधा रहेगा तनाव उतना ही आधा रहेगा। तो टेंशन पूर्ण जीवन जीने से क्या फायदा है? टेंशन को दो पेंशन और काम को आगे बढ़ाते चलो। अब देखते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। 12वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने वाले व्यक्ति जो होते हैं उसका नाम क्या है? तो लिखेंगे बी नंबर सही आंसर राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1950 में। और सर्वोच्च न्यायालय हमारा कहाँ है? दिल्ली में। और दिल्ली क्या है? हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पर अभी बीजेपी की सरकार बन गई है। और इससे पहले अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी झाड़ू छाप की सरकार थी, लेकिन इस बार बीजेपी वालों ने क्या कर दिया? उनको मात दे दिया और दिल्ली में अपनी सरकार बना ली। और चलते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर और 13वां नंबर हमारा जो प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है? इसमें 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। लेकिन सही इसका जो आंसर हो जाएगा होगा सही मारेंगे बी नंबर, यानी छुआछूत की समाप्ति को लेकर के कानून बनाया गया था। उस कानून का नाम क्या है? यानी अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को समाप्त करने के लिए कौन सा अनुच्छेद बनाया गया? अनुच्छेद 17। चलिए आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ? तो सही आंसर लिखेंगे 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगला नंबर, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अनुसूची के विषय में पूछा जा रहा है तो लिखेंगे क्या? सी नंबर यानी 12। पहले था 8 लेकिन अब कितना हो गया? 12 हो गया।
अब पहले था भाग कितना 22, लेकिन अब कितना हो गया 25 हो गया। चले आगे। देखो 16वां नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित है भाग 2। और नागरिकता किस देश की देन है? तो उस देश का नाम लिखेंगे अमेरिका। और नागरिकता अधिनियम कब बना था? 1955 में। चलिए आगे चलते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो सही आंसर लिखेंगे अनुच्छेद 110। धन विधेयक को हमेशा कौन सभा में प्रस्तुत करेंगे? लोकसभा में। धन विधेयक को ही कहते हैं मनी बिल। कौन सा बिल? मनी बिल। और चलते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। 18वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर निकल के आ रहा है भारत के राष्ट्रपति। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा अनुच्छेद कितना में? 148 यानी 148 में। चलिए आगे 19वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सही आंसर लिखेंगे बी अनुच्छेद 368। कहीं ये भी पूछे कि संविधान संशोधन को किस देश से लिया गया है? तो लिखेंगे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? अरे पगला, साउथ अफ्रीका को ही कहते हैं दक्षिण अफ्रीका, जिसकी राजधानी है प्रिटोरिया या केप टाउन। चलिए आगे देखो अगला नंबर जो प्रश्न आ रहा है 20वां नंबर प्रश्न हमारा कि भारत में कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो लिखेंगे 3। आइए आपातकाल की घोषणा करते हैं, उसका नाम है हमारा प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को ही कहते हैं राष्ट्रपति। और आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल है एक 352, दूसरा हो जाएगा हमारा आर्टिकल 356, एक हो जाएगा आर्टिकल 360। यानी 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। चलिए आगे अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है? तो सही आंसर लिखेंगे अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं, लेकिन इसकी लिखित सूचना आपको कितना दिन पहले? 14 दिन पहले देना पड़ेगा। देखो 22वां नंबर हमारा जो प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कितना इजी क्वेश्चन है। सारे लोग मुस्कुरा रहे होंगे, सर इतना इजी क्वेश्चन कोई भी बना सकता है, बच्चा भी बना सकता है, हलवा क्वेश्चन है। लेकिन इसी हलवा क्वेश्चन में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। और सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनकी समाधि स्थल कहाँ है? पटना के बांसघाट में। चलिए आगे जो देश के प्रथम क्या थे? राष्ट्रपति थे। 23वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो लिखेंगे डॉक्टर बी अम्बेडकर यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 1947 में। और अम्बेडकर की बात करें तो ये अपने माता पिता के कैवे नंबर संतान थे? 14वें संतान थे। चलिए आगे देखो जिंदगी के आखिरी क्षण यानी हिंदू धर्म को छोड़ करके इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और 1956 में इस महामानव का क्या हो गया? देहांत हो गया था। और इनकी समाधि स्थल को कहते हैं चित्रा भूमि। कौन भूमि? चित्रा भूमि। संविधान के इनको जनक भी कहा गया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। अब देखो 24वां नंबर हमारा प्रश्न आ रहा है कि भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? तो लिखेंगे संविधान। यानी अपने देश में कोई भी ऐसा पद नहीं है जो संविधान से बड़ा है, यानी संविधान से सब क्या है? नीचे है। यानी संविधान से ऊपर कोई नहीं हो सकता। और संविधान का संरक्षक कहा गया किसको? सुप्रीम कोर्ट को। जो सुप्रीम कोर्ट हमारा कहां पर है? दिल्ली में है। और दिल्ली हमारा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और भारत की राजधानी कहां है? हमारा न्यू दिल्ली में है। और भारत की पहली राजधानी थी, उसका नाम है कोलकाता। और कोलकाता से ट्रांसफर होकर के दिल्ली में आई थी कब? 1911 में। चलते हैं अगला नंबर प्रश्न। और 25वां नंबर प्रश्न आ रहा है कि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है?
तो सही आंसर इसमें हो जाएगा डी नंबर, यानी अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, यानी तीनों इसका सही आंसर है। और इस तरह से हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को देखा। तो आप सारे लोगों से अनुरोध है कि एक एक क्वेश्चन पर आप लोग विशेष रूप से फोकस करें, देखें और आप अपने कमेंट के माध्यम से बताएं कि हमारा कितना सही हो रहा है। और इससे भी बेहतरीन प्रश्न का हम सेट लेकर के आप लोगों के बीच आते रहेंगे। लेकिन आप लोगों का प्यार और सहयोग हम लोगों के प्रति बना रहे। हम लोग हमेशा आप लोगों के लिए क्या करते रहेंगे, क्वेश्चन चुनिंदा लाते रहेंगे, जिससे कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। बस आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।